दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस कैसे पता किया जाता है? और अगर आपको किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता लग गया तो उस आईपी एड्रेस से आप क्या-क्या कर सकते हैं? और ये वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करना आसान है या बहुत मुश्किल काम है? तो अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसानी से बताने वाला हूं कि किस तरह से आप किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं और उस आईपी एड्रेस से आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। ये आपके लिए चुटकियों का काम है। इसके लिए ना ही आपको किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको किसी एडिशनल डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। ये आप अपने मोबाइल से या अपने सिंपल कंप्यूटर से भी ये काम कर सकते हैं। और उस आईपी एड्रेस से आप क्या-क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में समझते हैं। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेबसाइट और आईपी एड्रेस में फर्क क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो कहां से आप देख रहे हैं? आपने तो नॉर्मल www.youtube.com डाला और वहां पे आपको ये वीडियो देखी, आप तो इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है? इसके पीछे क्या काम कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, ये आपको पता है? तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई और इस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब में। अब ये यूट्यूब कहां से चल रहा है? ये YouTube क्या ऐसे हवा में चल रहा है? क्या ये इंटरनेट में अपलोड हो रखा है? नहीं, ये वीडियो जो अपलोड हुआ ये हुआ गूगल के सर्वर में। अब वो गूगल का सर्वर कहाँ है? अब वो जो गूगल का सर्वर है वो लगा है गूगल के डाटा सेंटर में। तो वो ये वेबसाइट के थ्रू कैसे दिख रहा है? क्योंकि वेबसाइट को तो नहीं पता कि भाई ये सर्वर कहाँ लगा है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं किसी भी सर्वर में, तो वो सर्वर का एक इंटरनल जो है आईपी एड्रेस होता है, जिसको कि हम स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं या आप उसको पब्लिक आईपी एड्रेस कह सकते हैं। तो जिस सर्वर में आपका डॉक्यूमेंट या आपकी वीडियो या आपकी वेबसाइट अपलोड हो रखी है, आपने रखी हुई है, तो उस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो लिंक करना होता है वेबसाइट से। अब वेबसाइट क्या है? वेबसाइट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन है जो कि एक यूनिक होता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर। अब जो आईपी एड्रेस है वो भी बिल्कुल यूनिक होता है, जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। अब आप देखते होंगे जो आपके कंप्यूटर का जो लोकल आईपी एड्रेस होता है वो कुछ भी हो सकता है। अब वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी दूसरे का भी हो सकता है। ये आपके लोकल एरिया नेटवर्किंग पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पब्लिक आईपी यानी कि स्टैटिक आईपी होता है वो यूनिक होता है। जैसे कि एक मोबाइल नंबर यूनिक होता है, जो मोबाइल नंबर है वो आपका ही है, उस पर अगर कॉल करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल या आपके फोन पे ही बजेगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। ऐसे ही आईपी एड्रेस होता है, वो भी एक यूनिक नंबर होता है इंटरनेट जो कि किसी सर्वर को प्रोवाइड करता है, जिसमें कि उसको सेट किया जाता है। ऐसे ही आपका वेबसाइट भी होता है, डोमेन होता है, वो भी यूनिक होता है। जो एक वेबसाइट यानी कि जो एक डोमेन किसी को अलॉट हो जाता है वो किसी दूसरे को अलॉट नहीं होता है। तो यहां पे क्या होता है, दोनों यूनिक चीजें हैं। वेबसाइट भी यूनिक है और आईपी एड्रेस भी यूनिक है। अब आईपी एड्रेस किसका है? उस सर्वर का, उस डाटा सेंटर में लगे सर्वर का, जिसमें कि आपने डॉक्यूमेंट रखा है या कुछ वीडियो रखा है या वेबसाइट रखा है। तो यहां पे क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट है उसको लिंक किया जाता है आपके आईपी एड्रेस से, ताकि क्योंकि देखिए जो आईपी एड्रेस होता है उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो है नाम को ज्यादा प्रीफर करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आप सोचेंगे तो किसी के नाम को जो है हम ज्यादा याद रखते हैं, तो उसके लिए डोमेन है, क्योंकि डोमेन नाम से बनता है, वो डिजिट से नहीं बनता, वो नाम से बनता है। और जो आईपी एड्रेस है वो डिजिट से बनता है। तो आईपी एड्रेस को डोमेन से लिंक करने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो डोमेन है, डोमेन हम अच्छे से याद रख सकते हैं, हमें जल्दी याद हो जाता है, और जो आईपी एड्रेस है वो हमें याद नहीं होता है। तो उस डोमेन को, जो यूनिक डोमेन का नेम है, जो वेबसाइट है, उसको लिंक किया जाता है आपके आईपी एड्रेस से, आपके सर्वर के आईपी एड्रेस से।
तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे www.youtube.com, तो ये जो है डायरेक्टली यहां से रिक्वेस्ट जाएगा, यानी कि जो ये रिक्वेस्ट जा रही है ये डायरेक्टली आपके सर्वर, जो YouTube का सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट जा रही है। तो वहां पे जो भी उसमें इंटरफेस उन्होंने सेट किया है कि भाई डायरेक्टली जो है आपको YouTube का होम पेज खुलेगा, तो डायरेक्टली आपके पास वेबसाइट डालने पे YouTube का होम पेज खुल जाता है। लेकिन बिहाइंड द सीन जो काम कर रहा होता है वो आईपी एड्रेस काम कर रहा होता है, क्योंकि जो वेबसाइट का जो काम होता है सिर्फ और सिर्फ उस आईपी एड्रेस तक पहुंचाने का काम होता है। तो अब बात आती है कि किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस कैसे पता करें। आप किसी का भी कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का कर सकते हैं, गूगल का, अमेजोन का, यूट्यूब का, या आपका किसी ई कॉमर्स का, या किसी का भी अगर वेबसाइट का आईपी एड्रेस आपको पता करना है तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनके माध्यम से आप किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं या उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करने के लिए आपने अपने कंप्यूटर में जाना है स्टार्ट में, और स्टार्ट में जाने के बाद यहां से टाइप करना है रन। तो रन पे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने ये ऐप है, इसको जो है जो रन कमांड है उसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपने CMD टाइप कर देना है। तो जैसे आप CMD टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक से विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपने टाइप करना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपने टाइप करना है पिंग, PING, और उसके बाद वेबसाइट का नेम, जिस भी वेबसाइट का आप आईपी एड्रेस पता करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूं www, आप www नहीं डालेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूं youtube.com और इसको एंटर कर दूंगा। तो जैसे एंटर करूंगा ये पिंग करेगा, और जो आईपी एड्रेस है उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे 142.250.183.46, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब जैसे किसी दूसरे का भी ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं पिंग google.com। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा ही आईपी एड्रेस काम कर रहा है। अगर आप इसके अलावा और भी पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट है वो आप यहाँ पे पिंग करके और वेबसाइट डाल दीजिए, तो उसका आईपी एड्रेस आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ से तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको आईपी एड्रेस पता लग गया तो आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, ये आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आईपी एड्रेस से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वेबसाइट को इस आईपी एड्रेस से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम ये आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी कर देते हैं, और अगर हम गूगल में चलें और गूगल में हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ वो आईपी एड्रेस डाल देंगे, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये जो है हमारा google.com ओपन हो गया है। ठीक है, मैंने वेबसाइट नहीं डाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस डाला है। तो अगर आपके इंटरनेट में, आपके राउटर में, या आपके ऑफिस में, या आपके घर में अगर कोई वेबसाइट ब्लॉक आपने करवा रखी है या ब्लॉक हो रखी है या किसी ने भी ब्लॉक कर रखी है, तो आप उसके आईपी एड्रेस से उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो जो है मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि किस तरह से आपको किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करना है और उससे आप किसी वेबसाइट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।